वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिरण्मयी लक्ष्मी आतवेदो महावह स्वाहा वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां वरुणाय विद्याय हितये च नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा। अयोध्या धाम के वेद वाङ्मय के प्रगाढ़ अभ्यासक तथा उपासक और यजुर्वेद भाष्यकार आदरणीय श्रद्धेय श्री देवी सहाय जी पांडे प्रभु, हम सबके बीच में आज हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। अपने तालियों से हम हमारा आनंद महाराज जी के पुत्र सोमनाथ तेंदुलकर द्वारा इन्हें शाल अर्पण करके, श्रीफल शाल अर्पण करके हम उनका पूजन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। वेदों के प्रति हमारे अपने सदगुरु तेंदुलकर जी महाराज जी की जो भी भावनाएं थी और जो चिंतन था, उस चिंतन से एक चिंतन आदरणीय पांडे जी का है। इनका सम्मान करते हुए हमें अत्यंत आनंद और हर्ष हो रहा है और हम चाहते हैं आपका आशीर्वाद हमारे लिए बने रहे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मरण के बाद क्या होता है, हमें क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, ये सब अध्यात्म ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो उसके लिए कहा कि अविद्या मृत्यु तीर्थ्या अविद्या मृत्यु श्रुति, अविद्या का ज्ञान प्राप्त करके हम संसार में जीवित रह सकें, मृत्यु को पार कर सकें और विद्या के ज्ञान के द्वारा हम अपने संसार में जीवित रहने के साधन को जुटा सकें। इसलिए वेद में जानिए कि दोनों का समन्वय होना चाहिए। केवल संसार को त्याग करके एकांत में बैठे रहना, ध्यान लगाए रहना, यह जीवन की पूर्णता नहीं है। न जीवन की पूर्णता यही है कि हम मरते दम तक लक्ष्मी को इकट्ठा करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 रूप में जीवन को बांटा गया है। इस वेद का सिद्धांत है। तो हम एक संपूर्ण जीवन जिए। तो अब वेद ज्ञान को किसने देखा, किसने प्रकट किया, किसने संकलित किया, किसने मनुष्य मानव समाज में लाने का प्रयत्न किया। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, उन्होंने उस संदेश को जो परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए, मानवता को जीवित रखने के लिए भेजा था, उसे अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और अपने आश्रम में उसको सुरक्षित रखा। और यह पुत्र पौत्र परंपरा गुरु शिष्य के परंपरा से चलता रहा। तो यह पहले ऋषियों मुनियों के आश्रमों में था, लेकिन उसके बाद आवश्यकता हुई कि उसको संग्रह किया जाए, संकलन किया जाए, कलेक्शन किया जाए। उसी को कहा जाता है संहिता। तो पहल अयोध्या के राजा श्रुत जिनका नाम था, उन्होंने इसका संकलन कराया। फिर कुछ समय बीतता गया, उसके बाद
फिर दोबारा संकलन किया गया, क्योंकि वेद मंत्र 100, 200, 400 साल की रचना नहीं है, ये हजारों साल तक देखा गया, 10, 12, 15 हजार साल तक देखा गया और उसका संकलन होता रहा। उसी संकलन को संहिता कहते हैं। तो इस संकलन को सबसे पहले अयोध्या नरेश सूत ने कराया, दूसरी बार मिथिला नरेश सुतार ने कराया था, और तीसरी बार पांचाल देश, जिसको आज पंजाब कहते हैं, वहां के राजा ब्रह्मदत्त ने कराया। और इसका अंतिम जो संकलन हुआ वो राजा युधिष्ठिर के शासनकाल में महर्षि वेदव्यास के द्वारा कराया गया। तो महर्षि वेदव्यास का वेदों के संकलन में बड़ा योगदान था। तो लोग वेदव्यास को यह समझते हैं कि उन्होंने वेद की रचना की, मंत्रों की, तो नहीं, उन्होंने वेदों के ज्ञान का विस्तार किया ताकि सर्व सामान्य उसको समझ सकें। तो वह पुराणों में, महाभारत में और ब्रह्मसूत्र में, वेदांत के सूत्रों में उतारा गया। तो उन्होंने वेद के ज्ञान का विस्तार किया, इसलिए उनको वेदव्यास कहा जाता है। तो कहने का मतलब वेदव्यास जी का जो समय था वो द्वापर का चौथा चरण था। चौथा चरण किसी युग का अंतिम चरण होता है। तो तब तक यानी सतयुग से या उसके पहले से जो वेद की रचना होती आ रही थी वो समग्र रूप में केवल एक स्थान पर कलेक्टेड था, संकलित था, उसका संकलन एक स्थान पर था, उसी को संहिता कहा गया। तो पहले वेदों की संहिता जो थी वो एक ही स्थान पर थी, जो कि है उसको वेदव्यास ने 4 भाग में बांट दिया। एक ऋग्वेद को 4 भाग में बांट दिया। तो पहले ऋग्वेद मात्र एक ग्रंथ था। तो ऋग को कहते हैं अस्तुति, और वो ऋचा से बना है। ऋचा वेद की ऋचा है, तो ऋचा को का अर्थ होता है कि ऋच्यते अस्तूयते अनया इति ऋचा। जिस मंत्र के द्वारा, जिस प्रार्थना के द्वारा उन शक्तियों की प्रार्थना की जाए जो शिष्य को संभाले हुए हैं। जैसे शिष्य को संभाले हुए कौन है? पृथ्वी है। अगर पृथ्वी न होती तो हम कहाँ टिकते, खेती बाड़ी फल फूल वनस्पतियाँ कैसे होती? इसलिए ये इनकी गोद है, हमारी माता है, देवता है। तो यही सही देवता है। उसके बाद जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, जल है, ये सब देवता हैं। ये परमात्मा जो पहले अलक्ष्य रूप में थे, तो उन्होंने जब यह चाहा कि हमारी ये सृष्टि प्रत्यक्ष हो जाए, दृश्य में आने लगे, तो उन्होंने अपने को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किया। सूर्य रूप में, अग्नि रूप में, चंद्र रूप में, या अनंत ग्रह नक्षत्रों के रूप में, वृक्ष वनस्पतियों के रूप में। इसीलिए हमारे यहाँ सब कहा गया सर्वम खलुदम ब्रह्म। ये सब ब्रह्म है, किसी को सताओ नहीं। कर्मानुसार कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया है, तो वो सब उसी की योजना है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद का अर्थ होता है कि जिस संकलन में ऐसी स्तुतियां हो जिनके द्वारा दिव्य शक्तियों को प्रसन्न किया जाए, उनसे अपना संबंध जोड़ लिया जाए। श्री रामचंद्र प्रभु की दिव्य भूमि में संपन्न होने जा रहे राष्ट्र काम सप्तदशास्त्र महासौम्य के आज के अनुष्ठान में ये जो परमात्मा का दिव्य दर्शन हमने अभी देखा, इसको हम प्रणाम करते हैं। वंदन करते हैं और आज के अनुष्ठान में अपने दिव्य अग्निहोत्र अनुष्ठान से अपने जीवन को और राष्ट्र को धन्य करने वाले आदरणीय अग्निहोत्री दीक्षित पांडे जी तथा दीक्षित द्विवेदी जी और उनके साथ आए हुए सभी आदरणीय अतिथि स्वरूप इन सबका इस यज्ञ समिति की ओर से अतिथि पूजन होगा। इसके लिए हम
प्रार्थना करते हैं कि आप अभिधान के सामने कृपया आए। समझो फुट पड़े